तो एक्सरसाइज 20 ई के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल 18.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 14.3 सेंटीमीटर वाइड इज reshaped and bent into the shape of a circle. Find the radius of the circle so formed. मानो वायर है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, और उस रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है 18.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 14.3 सेंटीमीटर। और उसी वायर को जब ओपन कर लिया गया, खोल लिया गया और उसको रिबेंड किया जाता है, किस शेप में रिबेंड किया जा रहा है, सर्कल की शेप में रिबेंड किया जा रहा है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल सो फार, कि वो सर्कल जो बना उसका रेडियस कितना होगा। तो इसका मतलब जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वही सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगा। जब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकल आएगा तो उससे हम फिर रेडियस निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या क्या गिवन है वो आप पहले लिख लें। तो जो रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 18.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 14.3 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो हम क्या इससे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ, हमें निकालना क्या है, निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो ये निकालना है, इसको मेंशन करते हैं आप, रेडियस ऑफ द सर्कल ये फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल ये फाइंड करना है। तो जब फाइंड करना है तो पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, इसका फार्मूला यूज करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ है 18.7 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 14.3 सेंटीमीटर इक्वल 2 इंटू, इनको प्लस करें तो 7 3 10 की 0 कैरी 1 और पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया आपने, 4 8 4 12 1 13 की 3 कैरी 1 1 1 2 1 3 माने 2 इंटू 33.0 आ गया। तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 33.0 मीन्स हो गया 33। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का, तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 66 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब इसको जो वायर है, वायर को किस शेप में बेंड किया जा रहा है, तो वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ ए सर्कल। वायर इज माने द वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ ए सर्कल, इन द शेप ऑफ ए सर्कल, माने वो जो वायर था जो रेक्टेंगल के शेप में था उसको रिवेंट किया गया इन द शेप ऑफ ए सर्कल, सर्कल के शेप में उसको रिवेंट किया गया। अच्छा, तो इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल माने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल रहा है 66 सेंटीमीटर, तो इसके इक्वल हो गया 66 सेंटीमीटर। तो इसके सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकला है 66 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में देखिए आगे जो सॉल्व करेंगे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता क्या है, फार्मूला क्या है इसका, पहले फार्मूला लिखते हैं, सरकमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, तो इसका मतलब 2 पाई आर इक्वल हो जाएगा जितना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकला है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई इंटू आर इक्वल टू 66। अब ट्रांसपोज कर देते हैं तो आर इक्वल टू 66 इंटू 7 मल्टीप्लाई में पहुंच गया। 2 इंटू 22 कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22। अब देखिए 22 से इसको डिवाइड कर लें तो 22 बन जाए 22 3 जा 66, तो R इक्वल टू आ गया 7 3 जा 21/2।
अब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखेंगे डिवाइड करने में कि 2 से 21 को देखिए डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 1 उतारेंगे। तो अब ऐसा नहीं कि हम सीधे पॉइंट लगा करके फिर 0 लगा दें सीधे, अब 1 चूंकि उतारा गया है यहां पर उतारते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से 1 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 बार डिवाइड मानेंगे, फिर तो 0 बार डिवाइड होगा तो 2 0 जा 0, 1 में 0 माइनस किया 1, अब पॉइंट लगा के, अब उतारने के लिए कुछ है नहीं तो पॉइंट लगा के 1 0 लगा देंगे, 2 5 जा 10, तो कितना निकल आया 10.5 आ गया। तो R इक्वल टू हो गया 10.5 सेंटीमीटर। तो जो आपका आंसर है, आंसर क्या निकला है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल, ये पूछा गया था 10.5 सेंटीमीटर, ये फाइंड करना था। तो रेडियस ऑफ सर्कल निकला है 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, a wire is looped in the form of a circle of radius 35 centimeter. If it is rebent in the form of a square, what will be the length of each side of the square? देखिए वायर है, वायर को किस फॉर्म में रखा गया, उसको सर्कल फॉर्म में है, जिसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर। फिर उसी वायर को किसमें, स्क्वायर फॉर्म में रिबेंड किया जाता है, उसको रिबेंड करते हैं किस शेप में, स्क्वायर के शेप में रिबेंड करते हैं। तो कहा गया कि उस स्क्वायर की ईच साइड कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पर जो गिवन है, पहले किस शेप में है, सर्कल शेप में है, तो रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो गया 35 सेंटीमीटर। ये रेडियस गिवन है, सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल की शेप में है वायर, उसका रेडियस गिवन है, तो उससे हम क्या निकालें, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लें। तो सरकमफ्रेंस इक्वल क्या होता है 2 पाई r, क्योंकि रेडियस गिवन है तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस हो गया 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 से कट कर दिया, इक्वल हो गया 22 2 जा 44 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20 की 0 करी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, इतने सेंटीमीटर हो गया। 220 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया 220 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को रिवेंट किया जा रहा है किस फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में। तो द वायर इज रिवेंट in the shape of a square। जब उसी वायर को स्क्वायर के शेप में रिवेंट किया जा रहा है, माने उस शेप में बनाया जा रहा है, स्क्वायर बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि वायर वही है, सेम है वायर, तो उसकी जो लेंथ होगी वायर की सेम रहेगी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना निकला है 220 सेंटीमीटर, तो इक्वल हो गया 220 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड। तो इसका मतलब देयरफॉर, तो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये है 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला है 220 सेंटीमीटर, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो 4 इंटू साइड इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। तो साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइड इक्वल 220 अपॉन 4 जो है ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा,
4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, माने 4 5 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 इक्वल कितना आ गया 55 सेंटीमीटर। क्या फाइंड क्या करना था, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, तो ईच साइड ऑफ स्क्वायर क्या निकल आई आपकी, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 55 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16, अ वेल ऑफ diameter 140 centimeter has a stone parapet around it. If the length of the outer edge of the parapet is 616 centimeter, find the width of the parapet. A well of diameter माने वेल का डायमीटर गिवन है, वेल मीन्स कुआं, जो कुआं था पानी भरने के लिए, तो वो वेल का डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर। तो सपोज करिए वेल है, वेल था आपका, तो ये जो वेल है इसका डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर, ये गिवन है 140 सेंटीमीटर, ये सेंटर है 140 सेंटीमीटर, ये गिवन है डायमीटर। तो अ वेल ऑफ डायमीटर 140 सेंटीमीटर हैज ए स्टोन पैरापेट, माने इसके जो अराउंड जहां पर खड़े होकर के इससे कुएं से पानी निकाला जाता था, जहां पर खड़े होते हैं तो उसके अराउंड चारों ओर एक जो सर्कुलर शेप में एक जैसे कि पत्थर डाल दिया गया, ऐसे डाल दिया गया, तो जिसमें खड़े होकर के हम उसको बनाते हैं, तो वो जो पैरापेट बना हुआ है इसके अराउंड इट हैज ए स्टोन पैरापेट अराउंड इट, ये स्टोन पैरापेट है, सपोज करिए ये आपका बना हुआ है, इसके चारों ओर, इस वेल के चारों ओर ये आपका बना हुआ है पैरापेट, क्या बना हुआ है, पैरापेट अराउंड इट। इफ द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द पैरापेट इज, माने लेंथ, पैरापेट की जो आउटर लेंथ है, ये आउटर लेंथ है, माने आउटर जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या सरकमफ्रेंस कह सकते हैं, तो ये जो सरकमफ्रेंस है इसका सरकमफ्रेंस कितना है 616 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ 616 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका गिवन है इस तरह से। फाइंड द विड्थ ऑफ द पैरापेट, पैरापेट की विड्थ फाइंड करना है, तो देखिए इससे तो जब जैसे ये डायमीटर गिवन है इसका वेल का, तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, ये रेडियस निकल आएगा, लेकिन जो पैरापेट बना हुआ है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, वो कितना होगा रेडियस, तो जो इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, आउटर एज का जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है पैरापेट का, आउटर एज की लेंथ जो दी है, ये आउटर सरकमफ्रेंस हो गया, तो आउटर सरकमफ्रेंस से आउटर रेडियस निकाल लेंगे, तो आउटर रेडियस आपका ये हो जाएगा, आउटर रेडियस से इनर रेडियस को माइनस कर देंगे, इस रेडियस को अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितना निकल आएगा, इतना भाग निकल आएगा, जो विड्थ ऑफ पैरापेट है वो निकल आएगी। तो यहां पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो उसमें गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल इक्वल दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, ये डायमीटर ऑफ वेल दिया हुआ है, इससे हम रेडियस निकाल लें, क्या निकालना है रेडियस, क्योंकि रेडियस का आगे वर्क काम पड़ेगा, किसमें काम पड़ेगा, जब विड्थ इसकी निकालेंगे, तो रेडियस हम यहां निकाल लेते हैं इसका, तो रेडियस ऑफ वेल, रेडियस ऑफ वेल इक्वल डायमीटर अपॉन 2, मीन्स हो गया 140 अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस ऑफ वेल निकाल आया, तो रेडियस ऑफ वेल निकल आया। अब इसके बाद में इफ द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द पैरापेट, माने आउटर एज, द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द आउटर एज
ऑफ द पैरापेट, ऑफ द पैरापेट, ये दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर, ये गिवन इतना। यही आपका सरकमफ्रेंस ऑफ जो आउटर सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस है पूरा, क्योंकि ये आउटर बन रहा है और इनर जो बन रहा है वो वेल का है। तो यहां पर आउटर एज का मतलब हो गया आप द पैरापेट इक्वल टू हो गया 616 सेंटीमीटर। तो जो आउटर सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो गिवन है यहां पर 616 सेंटीमीटर। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द पैरापेट, तो क्या फाइंड करना है आपको, विड्थ ऑफ द पैरापेट, ये फाइंड करना है, ये निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें इसमें सरकमफ्रेंस वेल का निकालने की जरूरत नहीं है, उसके हमें रेडियस की जरूरत है, उसके रेडियस की जरूरत है। तो रेडियस आपने निकाल लिया हुआ है। और जो आउटर एज ऑफ द पैरापेट है तो क्या हो जाएगा, आउटर सरकमफ्रेंस, आउटर सरकमफ्रेंस इक्वल 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, उससे हम रेडियस निकाल लें। आउटर सरकमफ्रेंस से हम रेडियस पहले निकाल लें। तो आउटर सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यार 2 पाई आर क्या होता है 2 पाई आर आउटर सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फार्मूला ये होता है 2 पाई आर। अब यहां पर आउटर जो एज ऑफ द पैरापेट दिया हुआ है वो 616 है, तो सो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू 616 सेंटीमीटर। अब वैल्यू रख दें तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू रेडियस आर इक्वल टू 616। तो यहां पर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 616 इंटू 7, इधर जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, अपान मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 इंटू हो जाएगा 22। अब देखिए 2 से इसको हम डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 6 में 6 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 1 उतारेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 में 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, फिर 6 उतार लेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। तो क्या निकल आया, आर इक्वल टू निकल आया 308 इंटू 7/22। अब देखिए 22 से इसको हम डिवाइड कर लें तो 22 1 जा 22 और इसको डिवाइड करेंगे तो 22 1 जा 22, 30 में 22 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 उतारेंगे 88 हो जाएगा, 22 4 जा 88। अब ये निकल आया आर इक्वल टू 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 मीन्स कितना हो गया, इक्वल टू 14 7 जा 98 सेंटीमीटर। ये रेडियस निकल आया है। तो ये रेडियस कौन सा निकला आपका, ये निकला आउटर रेडियस निकल आया। क्या निकल आया, आउटर रेडियस। जो आउटर रेडियस था वो निकल आया 98 सेंटीमीटर। जो ये रेडियस था 98 सेंटीमीटर आ गया, और जो इनर रेडियस था, रेडियस ऑफ वेल था वो 70 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ वेल कितना है, वो 70 सेंटीमीटर है। तो 98 में से 70 माइनस कर देंगे तो विड्थ ऑफ द पैरापेट आ जाएगा। तो विड्थ ऑफ पैरापेट इक्वल आउटर रेडियस माइनस रेडियस ऑफ वेल, रेडियस ऑफ वेल इक्वल क्या हो जाएगा 98 आउटर रेडियस था माइनस, और रेडियस ऑफ वेल कितना निकला 70, तो 90 में से 70 माइनस करेंगे इक्वल आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो विड्थ ऑफ द पैरापेट हो गया 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इसमें आपका मेन फोकस क्या है, अ वेल ऑफ डायमीटर 140 सेंटीमीटर हैज ए स्टोन पैरापेट अराउंड इट। माने किसी भी उसमें जाए, वेल में जाए, तो वेल में देखिए पहले जो वेल हुआ करते थे जिससे पानी निकाला जाता था कुएं से, तो उसमें क्या होता था जो इसके अराउंड है, वेल के अराउंड जहां पानी निकालने का है, तो ये तो वेल हो गया, कुआं हो गया।
और इसमें जहां से पानी निकाला जाता था वहां पर खड़े होने के लिए बनाई जाती थी जगह, जिसको हम बोलते हैं पैरापेट। क्या बोलते हैं? पैरापेट बोलते हैं। तो ये पैरापेट था, इसके चारों ओर खड़े होने के लिए, तो पैरापेट है। तो उसमें कहा गया इफ द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द पैरापेट इज 616 सेंटीमीटर, माने आउटर एज है 616 सेंटीमीटर इसकी पैरापेट की। तो जब ये है तो इसका मतलब ये सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस, आउटर सरकमफ्रेंस हो गया। तो वही हो गया द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द पैरापेट इक्वल टू 616 सेंटीमीटर। तो ये आउटर सरकमफ्रेंस हो गया आपका। और विड्थ ऑफ द पैरापेट फाइंड करना है, तो हम क्या होगा, डायमीटर ऑफ वेल दिया 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ वेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, तो 142 अपॉन 2 70 सेंटीमीटर। तो वो रेडियस इतना निकल आएगा आपका ये। अब जो आउटर एज दी हुई है वो 616 सेंटीमीटर, मींस आउटर सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू 616। इसको देखिए सॉल्व करके रेडियस निकाल लिया गया, रेडियस 98 सेंटीमीटर आ गया, और ये रेडियस ही आउटर रेडियस हो गया। ये जो आपका रेडियस है, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को इतना माइनस कर देंगे, जो 70 सेंटीमीटर आ रहा है माइनस करेंगे तो निकल आएगा विड्थ ऑफ पैरापेट, तो इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो एक्सरसाइज 20E के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।